हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके चैनल कॉन्सेप्ट विथ एसके वर्मा में। और आज आप लोगों को हम बताएंगे सिमुलतला आवासीय विद्यालय के जो प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2018 में हुई थी उसका आज हम प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करवाएंगे। ये आपका 2018 का मैथ्स का जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसका आज हम इसमें सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। और इसमें आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को सिमुलतला में मैथ के लिए कौन से बुक का फॉलो करना है, किताब पढ़ना है, उसका आज आप लोगों को बताएंगे। तो अभी चलते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम आपको बीच में बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये सेक्शन ए मैथ्स का है, खंड क गणित है। ठीक है, पता है कि व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18, 21 एंड 30। यानी कहता वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे दोगुनी करने पर वह 12, 18, 21, 30 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए, विभाजित होने के लिए यहाँ पे 12, 18 और 21, 30 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12, 18 और 21 और फिर क्या है 30, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो आप एलसीएम निकालने के लिए जानते होंगे 2 से 2 छक्का 12, 2 नवा 18 और 21 और ये आपका 15 हो जाएगा। फिर आपका देखिए 3 से लगने वाला है, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 सत 21, 3 पचे 15। अब आपको नहीं लगेगा तो सारा का सारा ये सब गुना कर देंगे, यानी 7 पचे 35, 35 तिया 105 होता है, 105 दूना 210, 210 तिया 630, 630 दूनी 1260 हो जाता है। लेकिन ये दुगना करने पे इससे विभाजित हुआ है तो वह संख्या क्या होगी, तो इसमें 2 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो आधी संख्या होगी, यानी कि आपका 1260 के आधा कितना हो जाएगा, 630। ठीक है, तो 630 यहाँ पे आपका जो आंसर है, करेक्ट आंसर ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, आप लोगों को हम बता देना चाहता हूँ कि जो मैथ के लिए आप एक लूसेंट अंक गणित होता है, प्राथमिक लूसेंट अंक गणित, उसका आप फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट प्राथमिक अंक गणित। ठीक है, लूसेंट प्राथमिक अंक गणित, इसका आप अध्ययन करें तो उससे आपको जो भी आप उसमें मैथ बनाएंगे और पढ़ेंगे समझेंगे तो उससे आपको क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। तो चलिए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है सबसे बड़ी संभावित लंबाई जिससे 7 मीटर, 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर, 95 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सके। तो देखिए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी संभावित लंबाई पूछा है तो इन सब का हम एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब एचसीएफ निकालेंगे वही आपका संभावित जो लंबाई होगा जिसको हम पूरा माप सकते हैं। तो आप ऐसा देखिए, ये 7 मीटर लिखा हुआ है तो 700 आप इसको सोचें, 700 सेंटीमीटर, क्योंकि सारा यहाँ पे ऑप्शन सेंटीमीटर में है, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 3 मीटर जो होगा वह 300 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, 85 सेंटीमीटर, फिर 12 मीटर है तो 1200 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर। अब देखिए, तो इसमें कौन ऐसी संख्या है जो ये सब को सारा को वो विभाजित कर दे रही है। तो 25 से अगर इसमें विभाजित करके देखें तो पूरा कट जाएगी, ये भी 25 से पूरा कट जाएगी, लेकिन ये आपका 25 से नहीं कट पाएगी, है ना। तो ये तो आपका हो नहीं सकता है। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट, यानी कि 15 सेंटीमीटर, तो 15 से ये आपका नहीं कटेगा, फिर ये तो आपका कट जाएगा, यानी एक नहीं कटा यानी 15 भी नहीं होगा। 35 से यदि हम काट के देखें तो इसमें 7 और 5, तो 7 और 5 से दोनों कट जाएगा, ये नहीं कटेगा आपका 7 और 5 से, 5 से तो कट जाएगा लेकिन 7 से आपका ये 300 नहीं कटेगा, यानी कि आपका ये भी नहीं होगा। लेकिन ये देख रहे हैं 42, तब 42 आपका 7 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, क्योंकि 42 को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2, 3 और कितना हो जाएगा, यानी कि 7। ठीक है,
तो देखिए 2 से 7 से ये सब कट जाएगा, लेकिन ये 7 से आपका नहीं कट रहा है, यानी कि इसमें तो ऑप्शन कोई नहीं लग रहा है। ठीक है, ऐसे खैर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे, जो भी उसका आंसर होगा वही आपका उत्तर होगा। अगर ऑप्शन में आपका कोई आंसर नहीं मिलता है तो उस प्रकार से जो है आप किसी भी ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं। ठीक है, और उसको जो है मान्य दिया जाएगा, वहाँ पे जो है आपको सही माना जाएगा, जब सारा ऑप्शन जो है आपको क्लियर नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, ऐसे आपका इन सभी का जो एचसीएफ निकालेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी क्वेश्चन इसमें है, 40 टोटल प्रश्न है, तो जल्दी जल्दी जो हम 40 क्वेश्चन को जो है इसमें हम करेंगे वीडियो में। ठीक है, देखिए कहता है 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और लघुत्तम समापवर्तक कितना है 2400 है, तो उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो मान लेंगे अनुपात में x शामिल है, तो एक 3x हो जाएगा, एक 4x हो जाएगा और एक आपका 5x हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आपका हो जाएगा 60x हो जाएगा, और 60x का वैल्यू जो है इसमें 2400 दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 0 कट गया, 6 चौका 24। ठीक है, यानी कि कितना आ गया आपका x का वैल्यू आ गया 40, और ये x जो होगा आपका एचसीएफ होगा, क्योंकि इस सारे तीनों जो संख्या है सब में कॉमन संख्या कौन सा है x है, इसीलिए x ही आपका एचसीएफ होगा। एचसीएफ आपका पूछ रहा है, यानी x का वैल्यू 40, तो 40 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इस प्रश्न के लिए क्या करेंगे, 12, 16, 18, 21 और 28 ये सारे का जो है एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम जो भी आएगा, ठीक है, तो उसमें जो है हम 7 को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसमें 7 को ऐड कर देंगे, तो 7 को ऐड कर देंगे, वही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं। इस सारा को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और 7 घटाने के लिए कह रहा है, तब उस 12, 16, 18, 21, 28 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो ये जो है जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12, 16, 18, 21, 28 से पूर्णतः विभाजित होगा, लेकिन 7 जो है अगर घटा देंगे तो विभाजित नहीं होगी, इसीलिए हम इसमें जो है 7 को ऐड कर देंगे, तो हमारा ओरिजिनल संख्या निकलेगा, जिसमें से 7 घटाएंगे तो 12, 16, 18 से 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आप उस प्रकार से बना सकते हैं उसको। अब देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। देखिए, तो इस प्रश्न के लिए आप क्या करें, ये सबका जो है आप एलसीएम लें। ठीक है, सबका आप एलसीएम निकालें, तो एलसीएम निकालने पे कुछ आपका संख्या आएगा। ठीक है, एलसीएम वाला कुछ संख्या आएगा 12, 15, 20 और 54 से विभाजित होने वाली, लेकिन शेष 8 प्राप्त होता है। ये कह रहा है कि शेष कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 8 को अगर हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा, जो संख्या आएगा उसमें 12, 15, 20, 54 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, प्रत्येक अवस्था में 8 बचेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बना सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, आप बनाकर जो है इसको कमेंट बॉक्स में आंसर जो है ज़रूर देंगे सारे क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को बनाएंगे काफ़ी समय लग जाएगा, तो थोड़ा सा हिंट दे देंगे, उसके बाद जो है आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, कहता है 2 पूर्णांकों का योग -25 है, यदि एक पूर्णांक 30 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा। देखिए यहाँ पे 2 पूर्णांक है, एक फर्स्ट और एक सेकंड, ये दोनों का योग कितना है, -25 है। ठीक है, -25। कहता है एक पूर्णांक 30 है, मतलब ये फर्स्ट का वैल्यू 30 है, तो सेकंड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड का वैल्यू निकालेंगे तो -25 है, और ये 30 को जो है इधर भेजेंगे तो -30 हो जाएगा, और इस प्रकार से 30 और -25 कितना हो जाएगा आपका, तो -55 हो जाएगा, और -55 ही आप इस प्रश्न का उत्तर पाएंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सी इसका -55 सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 0 से -8 घटाने पे हमें क्या प्राप्त होगा। तो 0 में से -8 को घटाएंगे तो -8 ही प्राप्त होगा, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है -6 और +4 और -3 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 3, तो देखिए तो 7 और 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी 4 और 3 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 में से 6 गया +1, और +1 ही आपका इस प्रश्न का क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा भिन्न 4/5 के बराबर नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन में जो है आप डिवाइड करके काट के देखेंगे, छोटा रूप में करके, तो आप देखिए इसको देखिए,
ये जो है आपका 9/15 है, तो इसको काटेंगे 3 तिया 9 और 5 तिया 15, ये 3/5 के बराबर हो जा रहा है। तो यही जो है आपका ये 4/5 के बराबर नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है कि वह संख्या क्या होगी जिसका हर 1/4 है और अंश 12 है। अंश जो है 12 है लेकिन हर कितना है 1/4, तो ये 4 जो है ऊपर जाएगा तो 12 चौका 48 हो जाएगा और इस प्रकार से सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट है 10 संख्याओं का औसत 7 है, तो इसका योग निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 10 गुना 7। ठीक है, 10 संख्या का औसत 7 है तो योग होगा औसत गुना संख्या यानी 10 गुना 7। अगर संख्या को 12 से गुना किया जाए तो नई संख्या का औसत मान क्या होगा। तो देखिए आप इसको जो है इस तरह से भी बना सकते हैं। आप याद रखेंगे ये जो बात हम बताने जा रहे हैं वो कि 10 संख्या का औसत 7 है, अगर प्रत्येक संख्या में 12 से गुना कर देंगे तो औसत में भी जो नया संख्या का जो औसत होगा यानी कि नया औसत वो औसत में भी 12 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का औसत कितना था 7, 12 से प्रत्येक संख्या में गुना किया जा रहा है तो औसत में भी 12 से गुना हो जाएगा और 12 सते 84 आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 8 संख्याओं का औसत 14 है और अगर 6 संख्याओं का औसत मान 16 है तो शेष 2 संख्या बताएं। तो 8 संख्या का औसत मान 14 है तो योग निकालेंगे तो 8 गुना आपका 14 हो जाएगा, 8 गुना 14 होगा। फिर उसके बाद जो है कहता है कि शेष 6 संख्याओं का औसत मान 16 है तो योग कितना हो जाएगा 6 गुना 16। ठीक है, 6 गुना आपका 16 हो जाएगा। कहता शेष 2 संख्याओं का औसत मान क्या होगा। तो 8 में से 6 संख्या का योग को माइनस करेंगे तो 2 संख्या का योग निकल जाएगा। तो 14 8 कितना हो गया, 8 चौका 32 और 8 3 11 112 हो गया। फिर ये 16 छक 96 हो गया। ठीक है, इसको माइनस आप करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, 11 में से ये 9 गया 2 हो जाएगा यानी कि 26 हो जाएगा। और इस प्रश्न का 26 अगर ऑप्शन में देखें तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तो 26 आ गया। ठीक है, लेकिन औसत पूछ रहा है तो 2 संख्या का औसत, तो योग है आपका 26 तो औसत कितना हो जाएगा, तो औसत हो जाएगा 26/2 तो यानी कि 13। अब 13 भी कोई नहीं है इसीलिए डी आंसर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं पति पत्नी एवं उसके बच्चे यानी 3 व्यक्ति है जिसका औसत आयु 3 साल पहले 27 साल थी। तो योग अगर हम देखें 3 साल पहले का योग तो 27 या 81 आपका हो जाएगा, लेकिन 3 साल पहले का था तो वर्तमान निकालेंगे, तीनों का 3-3 साल बढ़ जाएगा यानी कि 9 साल और ऐड हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। फिर कहता है कि पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु जो है 20 साल थी, वर्तमान औसत आयु 20 साल थी। ठीक है, तो 2 है तो इसका योग निकालेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा और ये 40 जो है पत्नी और बच्चे का है तो घटाएंगे तो पति का निकल जाएगा, तो पति का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 50, जो कि सही ऑप्शन कौन है, सी है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 संख्याओं का औसत मान इतना है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत मान 3.4 है जबकि अन्य 2 संख्याओं का मान 3.85 है तो शेष 2 संख्या का औसत मान क्या होगा। तो 6 संख्या का इतना है तो 6 गुना 3.95 करेंगे, 6 गुना 3.95, उनमें से 2 संख्या का औसत मान 3.4 है तो योग निकालेंगे तो 2 गुना 3.4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 2 संख्या का है 3.85 तो 2 गुना 3.85 होगा। ठीक है, ये आप इसको ऐड करेंगे, ये दोनों संख्या को गुना करके ऐड करेंगे। ठीक है, और ये टोटल में से जब आप घटाएंगे तो आपका निकल जाएगा 2 संख्या का योग निकल जाएगा। तो 2 संख्या का योग निकल जाएगा और उसका औसत पूछ रहा है तो औसत निकालना होगा तो इसमें आप 2 से भाग मार देंगे तो आपका जो संख्या प्राप्त होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको हल करके आप बना सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें या किसी भी तरह से आप इसको बनाएं और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन है, 40 प्रश्न है हम लोगों को करना है काफ़ी कम समय में, किस प्रकार से हो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखिए ये 15 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वाले लोगों की औसत आयु 510 है
ठीक है। और किसी अन्य दिनों में आने वाले लोगों की औसत संख्या 240 है, तो 30 दिनों के महीने में आने वाले लोगों की औसत संख्या क्या होगी। यदि महीना का प्रथम दिन रविवार है, महीना का प्रथम दिन रविवार होगा तो इसमें टोटल जो होगा आपका रविवार आपका 5 गो होगा। रविवार कितना होगा, 5 गो होगा। तो बताइए, यानी 5 रविवार का औसत संख्या 510 है, तो पूरा योग कितना हो जाएगा, 510 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है बाकी जो शेष बचेगा 25 दिन, तो 25 दिनों का जो औसत संख्या है 240, तो योग टोटल निकालेंगे तो 25 गुना 240। ठीक है। अब देखिए ये क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो आप गुना कर लीजिए, 0 5 5 5 25, 2550 आ गया। इधर गुना करते हैं तो आपका 26 कितना आ गया, यहाँ पे 25 से यदि गुना करेंगे 6, यानी कि 60,000 हो जाएगा। तो 6000 और इतना जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा कितना, 285, सॉरी यहाँ पे देखिए ऐड करते हैं 0 और फिर 5 और फिर कितना हो गया, 6 2 8 बट्टा में आपका 30 दिन है। ठीक है। तो 30 से हम डिवाइड करेंगे, 0 कट गया, 3 से काटेंगे, आपका 285 हो जाएगा, 285। और इस प्रश्न का 285 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि रविवार इसमें इस महीना में 5 गो होगा, शेष दिन जो होगा 25 होगा। तो 5 गो रविवार आएगा तो उसका कुल योग देखेंगे तो 5 गुना 510 और बाकी शेष बचेगा 25 दिन, तो 25 दिन का कुल योग देखेंगे तो 25 गुना 240, दोनों को ऐड करके 30 से डिवाइड कर देना है तो आपका औसत निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल आमों में 20% आम सड़े हुए हैं और अगर सड़े हुए आमों की संख्या 35 है, यानी 20% का वैल्यू कितना है, 35 है। ठीक है। यानी सड़े हुए आम की संख्या कितना है, 35। तो कहता है कि बताओ आमों की कुल संख्या क्या होगा। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, तो हम कहेंगे 35/20। तो टोटल जो भी आम होंगे वो 100% होंगे। ठीक है। तो इसीलिए 100% का वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 35/20 और गुना में 100। तो 20 पचे 100 और 35 पचे 175 और 175 जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। और यहाँ पे आप आंसर देख पाएंगे कौन सा आंसर हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 175 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 6144 का कितना प्रतिशत जो है 5/2 गुना 245.76 के बराबर है। तो देखिए आप क्या करेंगे, 6144 का कितना प्रतिशत, तो हम कह लेंगे x%। तो x% का मतलब x/100, 5/2। ठीक है। यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, 5/2 गुना 245.76। इसको आप हल करके x का वैल्यू निकालेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो है आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। x का जो वैल्यू निकालेंगे वही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में से आपको कोई मिल जाएगा तो आप इसको आसानी से जो है इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एक छात्र उत्तीर्ण होने के लिए 40% की उसको आवश्यकता है। अगर वह 178 अंक प्राप्त करता है लेकिन 22 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 178 अंक प्राप्त करता है लेकिन 22 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 22 उसके पास और हो जाता तो पास हो जाता बेचारा, है ना। यानी कि टोटल 40% का वैल्यू जो है, पास होने के लिए 40% चाहिए और पास होने के लिए 178 और 22 और ज़रूरत होना चाहिए, यानी टोटल कितना चाहिए आपका, 200 अंकों की आवश्यकता होनी चाहिए। तो 40 से कितना गुना है, 5 गुना, यानी कि जो अधिकतम अंक होगा उससे 5 गुना, यानी अधिकतम अंक जो होगा 100% होगा। अधिकतम अंक परसेंटेज से 5 गुना जो होगा उसका अंक होगा। तो 100 के 5 गुना कितना हो जाएगा, 500, और 500 ही इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। फिर से देखिए, पास होने के लिए टोटल अंकों की ज़रूरत होगा 200, तो 40% का वैल्यू 200, तो 5 गुना है ना। तो ये 100% जो होगा अधिकतम अंक होगा, तो ये 100% भी 5 गुना होगा, यानी कि 500 आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता अगर y का x% 80 के 4/5 के बराबर है, y का x%, तो y गुना x% मतलब x/100, 80 के 4/5
80 के 4/5 के बराबर है, ठीक है, इस तरह से है। तब 5 से इसको काटेंगे, 16 पचे 80। अब देखिए यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो एक्स वाई बराबर 100 को इधर भेजना होगा, तो 16 चौका 64 हो गया, 100 इधर आएगा तो 00 यानी 6400। और 6400 जो है यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसी कारण और करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 640 है वो नहीं होगा, आपका सही उत्तर डी होगा। नेक्स्ट है, यदि वाट के जगह एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है, एक्स का 45% यानी कि 45/100, 45% जो है आपका 45% प्लस 90 का 30% यानी कि 90 गुना 30/100, 90 गुना 30/100, इसका जो वैल्यू है 210 है, ठीक है, इसका जो वैल्यू है कितना है 210 है। अब यहाँ पे देखिए इसको हल करना है, 9 पचे 45 और इसको हम काट रहे हैं यदि, तो कितना हो जाएगा 20 पचे 100, तो आपका ये हो जाएगा 00 से 00 कट गया। अब देखिए 9x/20, 9x/20 बराबर 210 और ये 9 27 में यानी कि -27 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल कर सकते हैं आप कि 9x/20 बराबर 210 में से 27 घटेगा तो 10 में से 7 गया 3 और 10 में से 2 गया 8 और ये आपका 1 बच जाएगा, ठीक है। और ये 9 से यदि हम काटना चाहें तो नहीं कटेगा, यानी कि यहाँ पे ये इस प्रकार से इसको हल करेंगे कि 9x बराबर कितना हो जाएगा 183 गुना 20, ठीक है, इसीलिए x बराबर कितना होगा, तो x बराबर 183 गुना 20/9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप काटेंगे, 3 तिहाई 9 और 3 छक 18, 3 एका 3, और इस प्रकार से आपका आ गया 2 6 दूनी 12, 1220/3। इसको जब आप दशमलव में करेंगे, ऑप्शन यहाँ पे दशमलव में ही दिया रहेगा, ठीक है, एगो मीटर गया है, ठीक है। तो कहता है अज्ञात संख्या बताओ, तो अज्ञात संख्या जो आपका होगा 1220/3, इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 चौका 12, 3 छक 18 दशमलव 67, ठीक है, 406 यानी कि लगभग में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये मिटा हुआ है, तो और इसको जो है अपने से और बना सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन इस प्रकार से देख सकते हैं और इसको आप बना सकते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि 210 का 30% क्या होगा, तो 210 का 30%, तो 30% भी इसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो 30% मतलब 30/100, तो 0 काट देंगे। अब क्या कितना हो गया 21 63 हो गया, यानी कि 210 के स्थान पे आपका क्या होगा 63, तो 3 में से 7 गया कितना हो जाएगा 13 में से 7 गया 6, 5 में से 2 गया 3 यानी 36 हो जाएगा। यानी कि यहाँ इस तरह से देख सकते हैं, इधर में कितना है 9x/20, तो 9x/20 का जो वैल्यू है 36, 9 चौका 36, x बराबर कितना हो गया 20 चौका 80, 80 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और देख पा रहे हैं यहाँ पे 80 जो है ऑप्शन नंबर ए ही में ही है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 4 मीटर और उसके विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक आयत है, यानी कि यहाँ पे एक आयत ले रहे हैं, देखिए ये आयत है, ठीक है, इस प्रकार से एक आयत यहाँ पे ड्रा किए और इसका जो है कहता है एक भुजा की माप 4 मीटर है, मान लेते हैं ये 4 मीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, यानी कि ये विकर्ण आपका है और इसका लंबाई कितना है 5 मीटर है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए तो विकर्ण का फार्मूला जो होता है विकर्ण का, वो क्या होता है कि रूट अंडर L² प्लस B², इतना का वैल्यू 5 दिया हुआ है। अब देखिए हमें b का भी वैल्यू दिया हुआ है 4, तो हम कहेंगे रूट को उधर भेजेंगे तो L² प्लस b का वैल्यू 4, तो 4 के स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट इधर आएगा तो स्क्वायर में आपका हो जाएगा। तो L² बराबर कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, यानी कि 25 में से 16 घटेगा तो 9 आपका होगा। L² बराबर 9, तो L बराबर कितना हो जाएगा √9 यानी कि 3, तो 3 मीटर जो है आपका लंबाई हो जाएगा, जो कि सही लंबाई हो जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए कितना होगा, ये तो आपका 3 मीटर निकल गया, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई यानी 3 गुना 4 अर्थात 12 मीटर स्क्वायर होगा। तब 12 मीटर स्क्वायर जो है आपका सही ऑप्शन ए है।
ठीक है, तो ए ही इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसको देख सकते हैं, इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, तो इस क्वेश्चन को आप अपने से बना लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 22, एक आयत के लंबाई को 60% बढ़ाया जाता है। 60% लंबाई को बढ़ाया जाता है, यानी एल जो है 100 पहले से था, लेकिन अब जो है इसको 60 बढ़ाकर 160 बना दिया गया है। तो चौड़ाई को कितना घटाया जाए, यानी बी कितना घटाया जाए कि इसका क्षेत्रफल जो एल बी होगा इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका रेशियो निकाल दीजिए 0 0, 5 दूना 10, 8 दूना 16। तो 8 से 5 कर देंगे तो इसमें जो है 40 40 दोनों आ जाएगा, यानी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो चौड़ाई कितना घटा, तो b जो हुआ, b अर्थात चौड़ाई 8 से 5 हो गया, तो घट गया कितना 3, 8 से गुना में 100। तब यहाँ पे हो गया आपका 20 25 100 थी, 25 चौका 100 और 2 चौका 8, यानी 25 दिया 75/2। 75/2 का मतलब कितना हो गया, 75/2 यानी कि 37.5%। तो उस 37.5% की कमी होगा, और यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा 37.5%, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बाकी एक वीडियो आप लोग के हम लेकर आएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है हम लोग कौन से बुक से पढ़े, ताकि एग्ज़ाम में जो है बहुत सारा क्वेश्चन का जो है हम लोग को सॉल्यूशन आसानी से जो है वहाँ पे मिल पाए और बढ़िया से तैयारी हो सके। इसके लिए जो है आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, आपको उस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे जो है आपको प्रत्येक वीडियो में कुछ न कुछ बताते रहते हैं, तो आप उसका फॉलो जो है ज़रूर करें। देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी आयत का परिमाप 82 मीटर है, उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, तो उस आयत की चौड़ाई क्या होगी। परिमाप का मतलब होता है 2 × L + B। इतना का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 82 दिया हुआ है, तो 2 से काटेंगे तो 4, 41 हो जाएगा, यानी L + B का वैल्यू 41 हो गया। अब कहता है उसका क्षेत्रफल 400 है, यानी एल बी का वैल्यू कितना है आपका 400 है, तो उस आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो आयत की चौड़ाई निकालना है तो आप एक फार्मूला याद रखें, एल माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होगा एल + बी के होल स्क्वायर माइनस 4LB। ये आप फार्मूला याद रखेंगे। तो एल + बी का वैल्यू 41 के स्क्वायर माइनस 4 और एल बी का वैल्यू है 400। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 41 के स्क्वायर हो जाएगा 1681 माइनस 1600, और जब घटाएंगे तो आपका निकल जाएगा 9, यानी कि एल माइनस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू आ गया 9। तो यहाँ पे एल माइनस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आपका √9 यानी कि 3 हो जाएगा। तो देख सकते हैं एल माइनस बी का वैल्यू 3 है और एल + बी का वैल्यू कितना है, तो एल + बी का वैल्यू 41 है। ठीक है, तो अब देखिए हमें निकालना है एल का वैल्यू। तो एक नियम जानिए, अगर ए को एल + बी का वैल्यू दिया हुआ है, एल माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो एल का वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 41 और 3 को और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, और चौड़ाई यदि निकालना है तो आप दोनों को घटाएंगे और 2 से भाग मार देंगे। तो ये घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 38/2 यानी कि 19 हो जाएगा। और इस प्रकार चौड़ाई ही आपका पूछा जा रहा है, तो चौड़ाई आपका सही उत्तर हो जाएगा। 41 में से 3 गया कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 38, तो 19। और इसका ये लंबाई यदि निकालना चाहेंगे तो 41 से 3 कितना हो जाएगा, 44/2 अर्थात 22 हो जाएगा। और इसका सही उत्तर जो होगा कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है दिया हुआ है, आपका जो सही उत्तर है यहाँ पे 19, और ऑप्शन में जो है 19 नहीं दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपका 41 में से 3 जाएगा, ठीक है ना, 18 दूनी 36, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपका इतना ही आंसर होगा जो कि ऑप्शन में यहाँ पे कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह से बनाएंगे और इसका उत्तर नहीं दिया हुआ है तो आपको इसका जो सही उत्तर होगा, आयत की चौड़ाई क्या होगी पूछ रहा था, तो आयत की चौड़ाई क्या होगा 19 हो जाएगा। यदि आपका लंबाई पूछा जाए तो आपका 22 हो जाएगा, दोनों को आप ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जांच भी हो सकता है। अब देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है, यानी लंबाई का 3/4 है चौड़ाई। लंबाई अगर x है, लंबाई x, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा x का 3/4 यानी 3x बटा कितना 4। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे
3x/4। अब कहता है यदि कमरे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो कमरे की लंबाई चौड़ाई का अंतर क्या होगा। ठीक है, कहता है क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी x गुना 3x/4 बराबर कितना है 300। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद कि 3x²/4 बराबर 300। तो यहाँ से 3 से कट गया 100 और इस प्रकार से x² बराबर हो गया आपका 400 और x बराबर √400, यानी कि सही आंसर आपका 20, x का वैल्यू 20 आ गया। तो कहता है लंबाई चौड़ाई का अंतर बताओ। ठीक है, तो देखिए तो आपका x का वैल्यू 20 निकल गया। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे थे कि x जो होगा आपका लंबाई होगा और चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई आपका b जो होगा 3/4 20 का, तो 4×5 20 यानी 5×3 15। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लंबाई आपका ये 20 हो गया और चौड़ाई आपका कितना हो गया 15 हो गया। तो दोनों का अंतर कितना का है, तो l - b का वैल्यू निकालेंगे तो 20 - 15 यानी कि 5 का यहाँ पे डिफरेंस है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 5। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे सही उत्तर 5 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार भूखंड जिसकी माप 80 मीटर 40 मीटर है, बाहरी किनारों पर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या फार्मूला याद रखें, क्या फार्मूला याद रखना है 2x × l + b अब प्लस में 2x, ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। l क्या है लंबाई है, b चौड़ाई है, x जो है रास्ता की चौड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पे बैठाइए लंबाई आपका 80 है और चौड़ाई 40 है, तो लंबाई के जगह पे x के जगह 5 है यानी रास्ता की चौड़ाई 5, l के जगह 80 और 1 40 और प्लस में 2 और x का वैल्यू आपका रास्ता की चौड़ाई 5 है, तो 10 हो गया, 80 120 और 10 130 हो गया, यानी टोटल आपका 1300 वर्ग मीटर हो गया। तो 1300 कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका सही उत्तर 1300। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 23, 56, 49 का लघुत्तम क्या होगा। ये तो आसानी से जो है आप बना सकते हैं, 23, 56 और 49 का लघुत्तम क्या होगा। ठीक है, आप इसको निकाल लेंगे। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सबको गुणा कर देना होगा, वही आपका एलसीएम या कुछ निकालेंगे छोटे रूप आएगा, जैसे 23, 56 और 49, 56 49 7 से लगेगा एक तुरी। ठीक है, तो 7 से लगेगा तो 7 से 23 ही हो जाएगा, फिर या 7 8 56 7 7 49, ये आप सबको गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो ही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 552 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 552 नहीं 252, तो 252 का अभाज्य गुणनखंड 2 से भागा मारेंगे तो 126 हो जाएगा, फिर 2 से भागा मारेंगे 63 हो जाएगा, 7 से भागा मारेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3, यानी 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3। तो आपका सही आंसर कौन है, 2 को 2, 2 को 3, 1 को 7, 2 को 2 और यानी कि ऑप्शन यहाँ पे देखें ए ऑप्शन वैसा है, इसीलिए करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे अधिक भाजक किसका है। तो सबसे अधिक जो भाजक है किसका होगा यहाँ पे देखना होगा। तो सबको जो है निकालेंगे बारी बारी से ही। एक होगा, एक और कौन हो सकता है, तो 101 और मैंने 101 जो है मैंने कौन सी संख्या है जो 101 को और भी काट सकती है, वो सब के हम चेक कर सकते हैं। चेक करके जिसका ज़्यादा होगा भाजक वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं इसका भाजक निकाले 3 गो आ गया, ये 2 गो हो गया, ये 4 गो हो गया, 5 गो हो गया, तो सबसे ज़्यादा 5 गो हुआ, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी आप निकाल लेंगे वही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्या का अनुपात 3:4 है, उसका महत्तम 4 है, तो उनका लघुत्तम क्या होगा। तो देखिए इस संख्या को मान ले रहे हैं 3x है वो फिर 4x, तो इसका महत्तम 4 है, इसका मतलब x कॉमन है और एक कॉमन वाला मसा होता है, तो x का वैल्यू आपका 4 है, तो लघुत्तम क्या होगा, तो 4 × 12x, तब 12x का वैल्यू जो है ये 12x आपका लघुत्तम होगा, तब 12 × 4 यानी 12 × 4 48, 48 जो है इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दो संख्याओं का लघुत्तम 48 है, अनुपात इतना है 2:3, तो एक 2x हो जाएगा, एक 3x हो जाएगा, और इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, और इसका वैल्यू 48, 6 8 48, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 8, और x क्या है ये HCF भी है, लेकिन कहता है दो संख्याओं का योगफल क्या होगा।
तो देखिए तो x की जगह हम बैठा देंगे तो 8 दूनी 1 16 हो जाएगा और एगो 8 तिया 24 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 6 4 10, 2 1 3 1 4 यानी 40 हो जाएगा, जो कि सही आंसर सी है। नेक्स्ट है, दो लगातार पूर्ण संख्याओं का योग 53 है, छोटी संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या है, एगो x है, एगो x+1 है, एगो x+2 है, ये 3 गो पूर्ण संख्या है। ठीक है, लगातार ये सबका योग कितना है? 53। तो कहता है सबसे छोटी संख्या कौन है, मतलब x का वैल्यू कौन है? तो ये 3x + 3 बराबर 53। तो 3x बराबर कितना हो गया? 53 - 3 यानी 3x बराबर आपका हो गया यहाँ पे 50 हो गया। ठीक है, ये आपका 50 हो गया। उसके बाद जो है हम देखें आगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 50/3। 50/3 जो है यहाँ, सॉरी यहाँ पे तीन गो नहीं है, दो लगातार पूर्ण संख्या है। हम जो यहाँ पे 3 गो कर दिए, 3 गो आपका नहीं है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कर सकते हैं, एगो x तो एगो x+1 और ये दोनों का योग कितना है? 53। तो लिख सकते हैं 2x + 1 बराबर 53। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? एक उधर जाकर घट जाएगा तो 52, 2 से कट जाएगा 26। x का वैल्यू कितना आ गया? 26 आ गया। यहाँ पे सही उत्तर बी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला देखते हैं, 2x - 1 बराबर 2x - 1/3 बराबर x - 2 और बटा 3 + 1 है। तो लिख सकते हैं इसको 2x - 1/3 बराबर x - 2 और प्लस में 3 बटा में 3। तो 2x - 1/3 बराबर, ये 3 में से 2 गया 1 यानी x + 1/3। तो 3 से 3 ही कट जाएगा, तब हो गया यहाँ पे कितना? 2x - 1, 2x माइनस x को उधर लाएंगे तो +1 और इधर से लाएंगे तो +1 यानी कि x बराबर कितना हो गया? 2 और x बराबर 2 जो है इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए 2 जो है आपका करेक्ट उत्तर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर कहता है किसी संख्या को 5 से गुना करने पर, किसी संख्या को 5 से गुना करने पर 80 बढ़ जाता है, तो संख्या क्या होगा? कोई संख्या x है, इसमें 5 से गुना कर रहे हैं तो 80 बढ़ जाता है यानी x + 80 हो जाता है। तो बताइए 5x और x को इधर बुलाएंगे -x बराबर 80, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 80, 4 दूना 8 यानी x बराबर हो जाएगा आपका 20। x बराबर कितना हो गया? 20 हो जाएगा। तो 20 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी संख्या का 2/3, कोई ये संख्या x है, इसका 2/3 भाग उस संख्या से यानी x संख्या से 10 कम है। तो 10 कम है यानी कि ये जो है आपका 10 कम है तो ये 10 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 10 ज़्यादा है तो इसी में से हम क्या कर रहे हैं? 10 को माइनस कर दे रहे हैं, यानी कि इसमें से जब 10 को माइनस कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो कहता है वह संख्या कितना है? तो यहाँ 2x/3 बराबर x - 10। तो अब देखिए तो 3 को इधर भेज देंगे तो 2x बराबर 3x - 30 हो जाएगा। तो 2x - 3x बराबर -30। तो यहाँ पे हो गया आपका -x बराबर -30, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर 30 और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 30 हो गया। तो 30 जो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे तो सही ऑप्शन कौन सा है? ए है। तो ए इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो गया। नेक्स्ट है 35, दो समपूरक कोणों का अंतर। तो दो समपूरक कोणों का अंतर है मतलब एक कोण x है तो दूसरा समपूरक कितना होगा? 180 - x और दोनों का अंतर कितना है? 20 डिग्री का है। तो छोटे कोण की माप बताओ। ठीक है, तो x - 180 माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा बराबर 20। तो 2x और -180 उधर जाएगा तो आपका 200 हो जाएगा, जुट जाएगा क्योंकि। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 2 से ही कट जाएगा तो 100 यानी कि x बराबर 100 हो गया। तो दूसर की संख्या कितना हो जाएगा? तो पूरक कोण 180 - x होता है तो 180 - x का वैल्यू कितना हो जाएगा दूसरा? यानी 180 - 100 यानी कि 80। तो दूसरी संख्या आपका 80 हो गया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो इसका जो है सही उत्तर कौन हो गया? बी। नेक्स्ट है 2:5 का अनुपात का प्रतिशत दर बताओ। तो 2/5 इसको लिख सकते हैं, प्रतिशत में कह रहा है तो गुना 100, 20 से 20 × 50 100, 20 × 2 = 40, 40% जो है ऑप्शन नंबर सी है।
ठीक है। लास्ट देखते हैं हम 37 नंबर। एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं, अगर लड़कियों की संख्या 240 है, यानी 70% लड़का है तो 30% लड़की होगी, और 30% का वैल्यू 240 दिया हुआ है। 3 अठे 240, यानी कितना हो गया आपका 8 गुना। 8 गुना जो है ये ओरिजिनल है। तो कहता है कि लड़कों की संख्या बताओ, यानी 70% का वैल्यू, ये भी 8 गुना हो जाएगा। 8 सत्ते 56, 560। 560 जो है आपका सही उत्तर कौन हो गया, बी। ठीक है, 560 बी उत्तर इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो 36 मिनट है और एक दिन में 24 घंटा होता है। 24 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे और गुना में 100 कर देंगे। तो 0 से 0 कट गया, 6 छक 36 कट गया, 6 चौका 24, 2 दूना 4, 5 दूना 10। ठीक है, और इस प्रकार से 5/2 यानी कि 2.5%। 2.5% इसका सही उत्तर बी होगा। नेक्स्ट है 39। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, 40% सेब बिक्री करने के बाद उसके पास 420 सेब बचे हैं, तो उसके पास कुल कितने सेब हैं। 40% सेब बिक्री हो गया है, मतलब 60% बचा होगा, और 60% का वैल्यू जो है 420 दिया हुआ है, यानी कितना गुना है, 6 सत्ते 42, यानी 7 गुना है। ठीक है, तो कुल जो सेब होगा 100% होगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 गुना, यानी कि 700 हो जाएगा। और 700 कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। यदि कोई संख्या x है, उसका 20% बढ़ाया जाता है, यानी x जो संख्या है उसका 20% बढ़ाया जाता है, यानी x प्लस x का 20%। ठीक है, 20% मतलब 20/100। 20% बढ़कर वो 42 हो जाता है, यानी कि जब ऐसे बढ़ाते हैं तो कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। तो संख्या बताओ। तब यहाँ पे 20 पचे 100 तो होगा कितना, 6x/5 का वैल्यू जो है आपका 42, तो 66 42, और इस प्रकार से x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 5 उधर जाएगा, तो 7 गुना 5 यानी 7 पचे 35, और x का वैल्यू जो है आपका 35 हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो इस प्रकार से आपका जो सही उत्तर हो गया 35, ऑप्शन नंबर ए। और जो 40 क्वेश्चन था वो हमने समाप्त कर दिया। अब जो है बाकी इस क्वेश्चन को आप खुद से भी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगा और तैयारी भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर मिलेंगे 2018 के, उसके बाद 2019 2020 का सारा क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम सब्जेक्ट वाइज जो है प्रत्येक अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।